एक किसान है, एक मजदूर है, एक नौकरी वर्ग है और एक बिजनेस। आप हमको एक बात बताइए, पूरे हजारीबाग में 10 लोगों की लिस्ट बनाई जाए जो सबसे बड़े लोग होंगे, उसमें से कौन आएंगे? किसान आएंगे, मजदूर आएंगे, नौकरी वाले आएंगे, बिजनेस वाले आएंगे? कौन आएंगे? बिजनेस वाले आएंगे। बिजनेस वाले आएंगे। बिजनेस मतलब क्या होता है? बिजनेस मतलब ये होता है कि कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा हो कहीं पर और उसको मार्केट में दिया जा रहा हो, मतलब बेचने खरीदने का नाम ही बिजनेस है। यही है ना बिजनेस। अब बेचने खरीदने का तरीका दो है। एक तरीका पहला है ट्रेडिशनल मार्केट, जो हम लोग पहले से देख रहे हैं। उस ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है? एक फैक्ट्री होता है। उस ट्रेडिशनल मार्केट में एक फैक्ट्री होता है। देखिए, ये होता है ट्रेडिशनल मार्केट। एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। इसमें क्या होता है? एक फैक्ट्री होता है, इसके ऊपर में एक सीएनएफ होता है, इसके यहाँ पर। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इसी तरह से फिर आपका एजेंसी होता होगा, फिर इसी तरह से आपका होलसेल होता होगा, फिर आपका रिटेल होता होगा। इस तरह से कई अलग अलग नाम है, इस तरह से होता है। अब कोई भी प्रोडक्ट आपका, कोई भी सामान आपका यहाँ पर लगभग 35% में यहाँ से बन के रेडी होता है और हमारे तक आते आते ये 100% चलन में आ जाता है। अगर ये 35 रुपया का सामान है, इसमें एक बड़ा खर्चा ये भी है एडवर्टाइज का, उसमें बड़ा पैसा लग जाता है। तो ये सारा कुछ होके 35% में ये हमारे पास आके 100 रुपये मिलता है। ये पहले से चल रहा है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। अब हमको भी आगे बढ़ना है, हमको भी बड़ा बनना है। हम कैसे बनेंगे? ये तो समझ में आ गया कि बिजनेस करने से ही बनेंगे, आगे बढ़ेंगे आगे। लेकिन बिजनेस करने से बढ़ेंगे तो हम तो बिजनेस करने में बहुत सारा प्रॉब्लम है ना। बिजनेस तो सब कोई नहीं कर सकता ना। बिजनेस करने में क्या क्या जरूरत पड़ेगा? बिजनेस करने में एक बड़ा कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। बिजनेस करने में क्या जरूरत पड़ेगा? बिजनेस करने में एक अच्छा प्रेमाइस। अगर हम जंगल में राशन का दुकान खोल देंगे तो नहीं चलेगा। एक अच्छा प्रेमाइस का जरूरत पड़ेगा, अच्छा जगह का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद इसमें क्या है? इसमें कुछ लोग भी चाहिए, अकेले भी नहीं होगा, पीपल लगेगा। आप देखिए, अब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है और हम बोल रहे हैं हम मेरे पास लोग भी नहीं है। हम बोल रहे हैं बड़ा पैसा हम कमाना चाहते हैं। तो जब तक आप बड़ा पैसा नहीं लगाएंगे मार्केट में, बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल सकते हैं कि जिसका पिताजी बहुत अमीर थे, उसका बेटा भी बहुत अमीर होगा, उसका पोता भी बहुत अमीर होगा, क्योंकि वो लोग पहले से इस तरह का बिजनेस करके अपना धाक जमा चुके हैं। अब कोई आदमी ये सोचेगा कि हम एकदम से नीचे हैं और हमको फ्लो या आगे में जाना है, इसमें यहाँ पर कोई रोल कहीं नहीं है रोल। अब अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस हमको बड़ा बनना है, हमारी क्या ख्वाहिश है, क्या चाहिए, हम ड्रीम क्या है हमारे पास? हमारा ड्रीम है कि हमारा हर आदमी का ड्रीम, जैसे हम आपसे पूछेंगे आपका क्या ड्रीम है? तो यही है नहीं, बिजनेस करना छोड़ दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए। हमको चाहिए क्या? आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए? बड़ा में लाइफ में क्या चाहिए? क्या हमको दुनिया में अशरफुल मखलूकात बना करके इसलिए भेजा गया कि आप सिर्फ 10,000 कमाए? कमाने में पाबंदी है क्या? हम ज़्यादा पैसा कमाए, सही काम करते। तो हमको क्या चाहिए? एक अच्छा घर। लोग यही सोचते हैं, एक अच्छा घर चाहिए, मान के चलिए एक अच्छा घर। और क्या चाहिए? एक अच्छी गाड़ी चाहिए। और क्या चाहिए? बच्चों को अच्छे स्कूल में एजुकेशन। इस तरह से गिनाने लगेंगे तो एक अच्छी सैलरी, स्मार्ट इनकम, यही सब चाहिए ना, यही सब चाहिए ना। अब आप दिमाग में बैठा लीजिए, आप घर बोल रहे हैं तो आज के डेट में एक अच्छा घर मान लीजिए 50 लाख रुपया, जैसे तैसे में जो भी काम चल जाए, लेकिन एक अच्छा घर 50 लाख रुपया। अगर आप बोलेंगे गाड़ी, तो कम से कम 10 लाख रुपए का एक गाड़ी कम से कम रखना पड़ेगा आपको। बच्चों के एजुकेशन मतलब एक बच्चा का कम से कम 5,000 10,000 एक बच्चे के ऊपर में आप दिमाग में रख लीजिए, उसमें पैसा बचेगा बहुत। ठीक है, अब अगर ये सारा चीज, अब स्मार्ट इनकम, ये जब तक आपका कम से कम 50,000 से 1 लाख नहीं आएगा, ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं। घर तो उतना बड़ा नहीं बन पाएगा, गाड़ी भी नहीं हो पाएगा। ये पढ़ाई हो सकता है, बच्चों का अपना घर चल सकता है, घर का खर्चा भी तो है।
तो हम एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना जरूर चाहते हैं, लेकिन मेरे पास रास्ता नहीं है। रास्ता वही है नौकरी 10-15 हज़ार का, रास्ता वही है मजदूरी, रास्ता वही है बिजनेस, लेकिन ये बिजनेस में हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे पास तो पैसा ही नहीं, लेकिन हम चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक वरदान बन करके आया है, बताने वाला है इन्वेस्टर, जिसमें हम वो सब अचीवमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखें, वो बोले ना थाईलैंड गए हैं, अभी 1.5 साल में अगर अच्छे से काम करेंगे तो हर साल 2-3 कंट्री घूम सकते हैं, कंपनी घुमाएगी आपको, हर साल बहुत कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर एक रास्ता ऐसा आया है, ये मार्केटिंग जो हमारा जो अब एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप देखिए, अब ये है नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक फैक्ट्री होता है। इसमें क्या होता है, ये फैक्ट्री से यहाँ पर होलसेलर, रिटेलर, एजेंसी ये सब कुछ नहीं होता, यहाँ से सीधे आपके पास प्रोडक्ट जाता है। ये फैक्ट्री होता है, ये आपके पास सीधे के सीधे प्रोडक्ट जाता है। अब इसमें एक बड़ा खर्चा जो हो रहा था एडवर्टाइज का, इसमें कोई बड़े बड़े एक्टर्स ये कोई नहीं है, एडवर्टाइज भी नहीं है, ये आपका CNF भी नहीं है, ये एजेंसी भी नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है, ये होलसेलर भी नहीं है, ये रिटेलर भी नहीं है, ये सब कोई सीन नहीं है यहाँ पर। अब क्या हो रहा था कि शुरू से ये CNF वाले पैसा कमा रहे थे, ये सारे लोग कमा रहे थे। अब ये कंपनी क्या करती है यहाँ पर, ये इस सिस्टम में क्या होता है, ये प्रोडक्ट यहाँ भी 35% के आसपास में बनेगा और यहाँ भी 100 रुपए के आसपास में बिकेगा। बीच का जो 65% है, ये कंपनी क्या करती है, हमारे में ही बांट देती है, तो हमारा इनकम ऐसे बढ़ जाता है, हमारे में ही बांट देती है, तो हमारा इनकम ऐसे बढ़ जाता है। अब आप सोचिए कि जब एजेंसी वाले लोग का पैसा आपके पास आने लगेगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा। जब आपका, तो यही काम है, यही सिस्टम है, ये जो आधुनिक सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम जो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब इसके ऊपर में एजुकेशन भी हो रहा है, स्कूलों में, कॉलेज में इसकी कोर्स भी कराई जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। इसमें बहुत पैसा कमाया जा सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है।